नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो रिसेंटली मैंने एक ये रील पोस्ट की थी अपने इंस्टा हैंडल के ऊपर। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है दे मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दिस। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है दे कैन फॉलो मी एट निर्देशक राव ऑन इंस्टाग्राम। तो इस रील के अंदर खास बात क्या आप देख सकते हैं, एक जूम आउट का इफेक्ट है, लेकिन ये सिंपली स्केल नहीं कर रहा है इमेज को। ऐसा लग रहा है कि इमेज एक्चुअली 3D मॉडल है और कैमरा की मूवमेंट इसके अंदर आ रही है, रोटेशन इसके अंदर आ रही है, तो बहुत अच्छी 3D डेप्थ यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ऐसा इफेक्ट आप कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग कैपकट से फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि कैपकट के अंदर एक 3D प्रो जूम नाम से इफेक्ट होता है, वो सिमिलर चीज़ क्रिएट करता है। बट कैपकट में कुछ इश्यूज हैं। एक तो ये कि वो जो उसका जूम इफेक्ट है उसको आप अपनी मर्जी से एडिट नहीं कर सकते। बेसिकली आपने इमेज डाली और वो इफेक्ट लगा दिया तो ऑटोमेटिकली जो बन गया वो बन गया। बट आफ्टर इफेक्ट्स में क्या है कि कैमरा वगैरह सब आपके हाथ में, तो आप अपनी मर्जी से इसको एनिमेट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि कैपकट में एक इशू आता था कि कैपकट जैसे है कि हमारे यहाँ पर भारत में तो चलता नहीं है, तो लोग VPN वगैरह इस्तेमाल करते थे उसको सिर्फ रन करने के लिए, जो कि एक टीडियस प्रोसेस है। तो उससे भी आप बच जाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स सब लोग यहाँ पर यूज़ करते ही हैं, तो आप कंट्रोल भी आपके पास अच्छा आ जाएगा, बेटर क्वालिटी भी निकाल पाएंगे और आपको झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा ऐप के, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे है। उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा बेसिकली बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको। ये एक वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले बनाई थी, इसके अंदर कैपकट का यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं वही 3D डेप्थ है और कैमरा मूव आउट हो रहा है। बट अगेन ये आपके पास मतलब कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। आप जो बना करके इमेज डालते हैं उसके ऊपर ये अपने आप ही इफेक्ट लगाता है और कुछ भी तरह से कैमरा मूवमेंट होती है। और इसमें एक और इशू था, वो ये था कि जो आप यहाँ देख सकते हैं आर्ट तो उतने अच्छे नहीं है यहाँ पर। जो AI उस टाइम नई नई शुरू हुई थी, तो मैं उतने बेटर यहाँ पर पोर्ट्रेट नहीं बना पाता। डेफिनेटली आज की डेट में बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा बेटर ये चीज़ कर पाऊंगा। तो एक दो वीडियोज़ मैंने डाली थी, दोनों के अंदर मैंने कैपकट का यूज़ किया था। अगेन मेरे साथ भी वही इशूज़ आए थे जो कैपकट के मैंने आपको बताए हैं। तो अब मैंने इसका तरीका निकाल लिया कि इसको आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे कर सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था आफ्टर इफेक्ट्स में, अब ये ईजिली आफ्टर इफेक्ट्स में हो सकता है। और ईजिली क्यों हो सकता है उसके लिए आपको जाकर के देखनी पड़ेगी ये दो वीडियोज़ जो मैंने पोस्ट की थी रिसेंटली। इसमें मैंने बताया था कि 3D मॉडल को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं वाया GLB इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए। इसमें मैंने पूरा बेस क्लियर किया हुआ कि कैसे आप 3D मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस वाले में बताया कैसे आप उसको एनिमेशन यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं एक 3D मॉडल इंपोर्ट करने वाला हूँ। अगेन इमेज से पहले हम मॉडल बनाएंगे एंड देन वो मॉडल आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट होगा, इसलिए आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखते तो डायरेक्टली भी ये वीडियो देख लेंगे तो भी आपको वैसे क्लियर हो जाएगा कि ये करंटली जो हम बात कर रहे हैं इस टाइप की कैसे हम चीज़ बना सकते हैं, राइट। पर शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूंगा। सो दीज आर माय चैनल मेंबर्स: ऑल ज्वेलर्स, रियाज अली शेख, S जोहानसन, सुब्राता मंडल, सुधांशु शशि, T2 वर्ल्ड, स्वप्निल दिसाले एंड प्रोसोल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी व्यक्ति चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन का जो बटन चैनल पे उसको क्लिक कर सकते हैं। केवल 89 रुपीज देकर के आर्ट वॉरियर्स कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। लॉयल्टी बैजेस यहाँ पर होते हैं, स्टार्टिंग में आपको ग्रीन मिलेगा, फिर ये इस तरह से आपके बैजेस जो हैं चेंज होते जाएंगे। सभी लोगों का बैज इस टाइम पे अपग्रेड हो चुका है जो पहले से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। इस तरह के आपको इमोजीज मिलेंगे, शाउट आउट्स मिलेंगे जो मैं दूंगा, ठीक है, और आपके कमेंट्स जो हैं उसको प्रायोरिटी के ऊपर रिप्लाई करूंगा। तो ये सारे पर्क्स आपके पास हैं और साथ में मेरा सादर आभार और वेल विशेस आपको जरूर मिलेंगी। तो अब वापस चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो पहला पार्ट तो ये है कि आपको इमेजेस जनरेट करनी है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। मैंने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी सीरीज़ बनाई हुई है और यहाँ पर कहीं आपको मिल जाएगा, चाहे डाली 3 में कर लीजिए आप उसको, या फिर बहुत सारे अलग अलग मैंने लियोनार्डो की भी बनाई है। और उसके अलावा मैंने कहाँ गई वो वाली स्टेबल डिफ्यूजन की भी आपको कहीं मिल जाएगी। मिड जर्नी की है यहाँ पर, उससे कैसे आप आर्ट बना सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जाकर के देख लीजिए। जौन सा भी सॉफ्टवेयर आपको पसंद है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उससे आप इमेज क्रिएट करेंगे AI आर्ट। और अगर आपको स्पेसिफिकली गणेशा वाली आर्ट मैंने कैसे क्रिएट की है इसको ही समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर AI आर्ट जनरेट होकर आ गई हैं और ये सारी शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंटली मेरे पास 50 यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की हुई इमेजेस, तो इवेंचुअली मैंने सिर्फ 10 ही यूज़ की थी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की बहुत सारी अलग अलग इमेजेस मैंने यहाँ पर जनरेट की थी। काफ़ी ये वाली भी इमेज काफ़ी कूल मुझे लगी थी। बट अगेन शॉर्ट लिस्ट करते करते जो मुझे लगा मोस्ट रेलेवेंट है गणपति के साथ मैच करती हुई वो मैंने यूज़ की। और बहुत सारे इशूज़ भी इनके अंदर आते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये इमेज है, जैसे ये ओरिजिनल इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथ पूरा ख़राब है, मल्टीपल फिंगर्स आ गई हैं, यहाँ पर हाथ डेवलप ही नहीं हो पाया। तो ये इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं AI इमेजेस के अंदर। तो जो शॉर्ट लिस्ट मैंने की 10 इमेजेस, उनके ऊपर मैंने फोटोशॉप में भी काम किया है और आप देख सकते हैं यही इमेज बाद में जो है 4 फिंगर्स हो गई हैं, यहाँ पर हाथ प्रॉपर हो गया। तो ये सब चीज़ें बाद में आपको करेक्ट करनी पड़ती हैं। ऐसी सारी इमेजेस के अंदर कुछ ना कुछ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है जिससे उन इमेजेस को मैंने ठीक कर लिया। अब कट शॉर्ट करते हैं सारी चीज़ को। आपको समझ में आ गया, आपने 10 इमेजेस बना ली। अब इमेज तो इमेज है, इसके अंदर 3D मूवमेंट तो आएगी नहीं। अगर मान लीजिए मैं इस इमेज को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, लेट्स टेक दिस इमेज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप
दिस हेयर, और यहाँ पर मैं एक नई कॉम्प में डाल देता हूँ। तो ये इमेज हमारे पास आ गई है, राइट। और इसको मैं फुल कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर्ली नजर आ जाए। अब मैं इसे जूम आउट करूँगा तो कैसे करूँगा, बेसिकली मैं की लगा दूंगा स्केल के ऊपर, एक की दोबारा यहाँ लगा दूंगा, इससे वो डेप्थ आपकी क्रिएट नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये बेसिकली सिंपल स्केल है। जो 3D जूम यहाँ पर हम क्रिएट कर पाए हैं, दिस वन, ये करने के लिए क्या करना है, आपको पहले इमेज को 3D में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए सबसे सिंपल तरीके, आपको जाना है गूगल के ऊपर, एंड गूगल के ऊपर जाकर के आपको लिखना है ज़ोए डेप्थ, एंटर, और ये हगिंग फेस का एक लिंक आ जाएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है एंड ये पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही ये पेज लोड होता है, आप देखेंगे यहाँ पर डेप्थ प्रिडिक्शन लिखा हुआ है और इमेज टू 3D लिखा हुआ है। हमको इमेज टू 3D वाली टैब पे जाना है, सेकंड नंबर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट इमेज, यहाँ पर ड्रैग इमेज, और यहाँ पर क्लिक टू अपलोड। तो यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी इमेज को। तो हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं। सो ये इमेज मैं लूँगा और इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज हाईलाइट हो गया, इसको मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पर सबमिट का बटन है, इसको करने से पहले यहाँ पर कीप ऑक्लूजन एजेस जो है इसको ऑन कर लेना, अदरवाइज जो है इसमें कटआउट्स आ जाएंगे, जगह जगह पे कट्स आ जाएंगे आपकी इमेज के अंदर। सो वो हमको नहीं चाहिए मॉडल में कट्स, हमको पूरा कंप्लीट सिंगल मॉडल चाहिए। तो ये मैं कीप ऑक्लूजन एजेस ऑन करूँगा एंड सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं Q 1/1 लिखा हुआ है, और ये कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ पर आपका मॉडल जनरेट हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जितनी बड़ी आप इमेज डालोगे, रेजोल्यूशन जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर लेगा, और जितनी रेजोल्यूशन छोटी होगी इतनी जल्दी वो चीज़ आपकी जनरेट हो जाएगी, राइट। सो हमारी ये इमेज यहाँ पर मैं बताता हूँ कितनी है, यहाँ पर 1280x1280 की इमेज है, तो ना छोटी ना बड़ी, एक मीडियोकर सा साइज़ है। इसे छोटी होगी तो और ज़्यादा जल्दी ये चीज़ काम करेगी यहाँ पर, और जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर बाई चांस हमने 4K डाल दी तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज मत डालना। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया प्रोसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बना हुआ आ गया। यहाँ पर आप अपना बेसिकली 3D व्यू पोर्ट है ये, इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे माउस को यहाँ पर तो जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और ऐसे अब लेफ्ट माउस बटन से आप देखेंगे इस तरह का एक 3D ये चीज़ बन करके आ गई है, राइट। सो अगर पास से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल इमेज से इसने इतना जो है 3D कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और साइडों से जो स्ट्रेच नजर आ रहा है उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक बटन है ये डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक कर देंगे और ये चीज़ जो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद इसको आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफॉल्ट नेम कुछ अंडरस्कोर टेम्परेरी ऐसे करके आता है, राइट। सो मैंने वो चीज़ ऑलरेडी कर ली है, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने सारी इमेजेस जो है फाइनल रखी हैं, और साथ में जैसे मैंने इस इमेज का नाम ए रखा था, तो इस इमेज के साथ जो है a.glb यहाँ पर मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया। अगेन इसमें मैंने एक चेंज किया था कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज जो है इसमें ऊपर और नीचे जो है और भी थोड़ी एक्स्ट्रा ये एडिशन हो रखी है, राइट। क्योंकि जो पहले इमेजेस थी वो जैसा आपने देखा था यहाँ पर 1280x1280 की स्क्वायर थी, बट मुझे ये पोर्ट्रेट मोड में चाहिए था। तो इसमें देख रहे हैं ऊपर बिल्कुल यहाँ पर क्राउन के पास और नीचे ये स्टोन जहाँ शुरू होता है वहीं पे इमेज एंड हो जाती है। तो इनको मैंने फोटोशॉप के अंदर और एनहांस करके इस तरह से ऊपर नीचे भी एडिशनल डिटेल ऐड की थी, ताकि मैं वो पूरा जो है पोर्ट्रेट मोड में 1080x1920 साइज़ के अंदर इस चीज़ को बना सकूं। अगेन सारी इमेजेस यहाँ पर हैं, और उन्हीं के नाम से मैंने AGLB BAGLB, तो GLB डाउनलोड होती है वहाँ से, जो 3D मॉडल है वो GLB मॉडल्स यहाँ पर रख लिए हैं। अब कुछ नहीं करना, सिंपली ये GLB मॉडल को ड्रैग करना है, आफ्टर एक्स में यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ है, बट स्टिल मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। इसने दिखा दिया यहाँ पर AGLB आ गया, राइट। अब इसको मैं एक नई कॉम्पोजिशन में डाल लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। तो एक खाली कॉम्पोजिशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस मैंने एक GLB डाली है। थोड़ा सा इस तरह का कुछ वियर्ड सी चीज़ नज़र आएगी अभी शुरुआत में, जो है अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो पहले तो एक कैमरा लगा लेते हैं हम, तो न्यू यहाँ पर हम कैमरा क्लिक करते हैं, ओके। तो एक हमने यहाँ पर कैमरा लगा दिया। उसके बाद जो ये GLB है इस पर आना है हमको, और यहाँ पे R प्रेस करता हूँ तो रोटेशन की यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी। अब रोटेशन के अंदर जो है हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो मैं इसको Y के अंदर 180 रोटेशन देता हूँ। उससे क्या है कि ये सीधा हो जाएगा। अभी पहले आपको इसकी बैक साइड नज़र आ रही थी, इसे घूमा हुआ नज़र आता, इसलिए वियर्ड लग रहा था ये, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको 180 कर देता हूँ, तो इसकी फ्रंट हमको नज़र आ रही है। तो ये फ्रंट आ गई है, और अगर आपको सिर्फ चेक करें तो ऑल्ट प्रेस करके कैमरा आइकन आपका आ जाएगा, आप घुमा के देख सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह की है। तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि इफेक्ट कैसे बनने वाला है। अब कीज़ जो है कैमरा के ऊपर लगेंगी, राइट। सो सबसे पहले मैं इसको पोजीशन कर लेता हूँ। एक तो ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल बन गया है इस टाइम पे, और हमने वर्टिकल के हिसाब से बनाया था। तो सबसे पहली चीज़ जो है मुझे कंपोजिशन का साइज़ चेंज करना है, और यहाँ पे हम कर देते हैं 080, और इसको मैं लॉक एस्पेक्ट को हटा लेता हूँ और यहाँ पर 1920
ताकि हमें वर्टिकल ये इस तरह की कंपोजिशन मिल जाए। एक चीज़ ज़रूर आप चेक कर लेना कि कैमरा जो है आपका वो कितने फोकल लेंथ यूज़ किया है। तो यहाँ पर जैसे मैं 24 mm फोकल लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस फोकल लेंथ को बढ़ा देता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी जूम्ड इन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ चेंज हो जाती है। करंटली मैं इसको 24 पे रखूँगा और यहाँ पर मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ, पी प्रेस करता हूँ और ये जेड एक्सिस में जो इसको आगे मूव कर लेता हूँ, कैमरा के पास ले आता हूँ, राइट। अब मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि वाइड कैमरा एंगल है यहाँ पर, तो कुछ एजेस यहाँ पर मुझे कट नज़र आ रही हैं ऊपर भी। अगर मैं इसको पूरा कवर करने के लिए यहाँ पर लाता हूँ तो उससे क्या होगा कि अब यहाँ पर मेरे पास वर्किंग स्पेस थोड़ा कम हो गया है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये फिटिंग यहाँ पर प्रॉपर मिल जाए। अगर आपको ये प्रॉपरली फिट नहीं कर पा रहे हैं तब आपको यहाँ पर जाना है और 24 की बजाय जैसे मैं इसे कर देता हूँ 35। जितना फोकल लेंथ को बढ़ाओगे उतना आपको जो है थोड़ी वर्किंग स्पेस बेटर मिल जाएगी। और फोकल लेंथ के बारे में जिनको जानकारी ज़्यादा लेनी है वो मेरा फोकल लेंथ वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है फोकल लेंथ कैसे काम करती है। चलो फॉर नाउ मैंने जैसे कि इसको यहाँ पर सेट कर लिया तो 35 के ऊपर ये बढ़िया काम कर रहा है। और अब यहाँ पर मैं पोजीशन पे जाता हूँ और कुछ यहाँ पर की लगा देता हूँ, राइट। रोटेशन पे भी लगा देते हैं, यहाँ पर सारी रोटेशंस के ऊपर भी मैं की लगा देता हूँ और इनको मैं ले जाता हूँ एंड यहाँ पर 2 सेकंड्स पर इसको प्लेस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फाइनल पोजीशन नहीं चाहिए। अब स्टार्टिंग में मैं इसको जूम इन करूँगा, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली व्यू पोर्ट में काम करूँगा। जूम किया मैंने यहाँ पर और कुछ पोजीशन आप दे सकते हैं ऐसे भी आपको कूल लगे। बिल्कुल मैं फेस के पास चला जाऊँगा। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से पोजीशन सेट कर लिया। इसमें रोटेशन भी अभी देखो इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हमारी पोजीशन पे ही की लगी है, उसी से यहाँ पर फील आ जाएगी। अब मैं इसे करता हूँ प्ले, तो देख रहे हैं आप यहाँ से इस तरह की जूम आउट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इशू क्या है कि इधर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर यहाँ पर कट आउट पड़ा हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रोटेशन मेरे को थोड़ी सेट करनी पड़ेगी इस तरह से। अब आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह का हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पे जाकर के मैं इस चीज़ को नीचे मूव करता हूँ तो बाहर भी फाइनल फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से ऊपर कटआउट आ रहा है, राइट। तो मैं इसको फाइनल फ्रेम के हिसाब से सही सेट कर लेता हूँ जैसे मुझे चाहिए और फर्स्ट पे जाकर के मैं इसको पोजीशन की बजाय जो रोटेट करने वाला पार्ट है वो यहाँ से करता हूँ रोटेशन से, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्स में थोड़ा रोटेट करने पे मैं इस तरह से यहाँ पर ला सकता हूँ इस चीज़ को, राइट। सो की मेरी यहाँ पर एक्स पे मिलेगी। तो ये रोटेशन और पोजीशन पे आपको कीज़ लगानी है और इस तरह की आपको मूवमेंट मिल जाएगी। और ज़्यादा आपको चाहिए रोटेशन तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो और ज़्यादा रोटेशन हो जाएगी। थोड़ा सा आप पोजीशन को भी यहाँ पर जो है मूव कर सकते हैं और ज़्यादा अगर आपको डायनेमिक ये चीज़ दिखानी है। सो गो क्रेजी, प्ले अराउंड विद दिस एंड मैं इसे प्ले करता हूँ। ये देख सकते हैं आप इस तरह का ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये काफ़ी स्लो है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन्हीं की कीज़ ले लूँगा और बेसिकली मैं देख लेता हूँ मुझे ये वाली कीज़ चाहिए भी नहीं जिनके अंदर कीज़ नहीं लगी हैं। इस चीज़ को, इन तीनों को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ एंड ये देखो अब ये फास्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ये फास्ट हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट हो गया थोड़ा, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो ये एकदम से फास्ट हुआ एंड देन यहाँ पर थोड़ा स्टे कर गया। अब यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा और इसको आगे जा करके, ताकि बिल्कुल स्टिल ना हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत और यहाँ पे आप इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं इसको। तो ये पहले फास्ट आएगा और फिर थोड़ा सा सटल यहाँ पर चलेगा, राइट। तो बीच में मुझे पता है यहाँ पर अभी एज नज़र आ रही है, तो आपको उस तरह से प्लेस करना पड़ेगा अपनी कीज़ को ताकि इस तरह की एज वगैरह ना आए। बाकी यही है, सिंपली आपने इस तरह का जूम आउट बना लिया। मैंने यही किया था यहाँ पर, तो मैंने एक बना लिया था। उसके बाद मैं बस देख रहे हो ये एक कैमरा लेयर है और एक इमेज लेयर है, इसकी मैंने कॉपी ली उसके बाद में, और कॉपी में जो है सेकंड इमेज जो थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया डायरेक्टली। और बड़ा आसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने इसकी कॉपी ले ली एक और, राइट। सो मैं यहाँ तक ये हो गया, इसको मैं Ctrl+Shift+D से डिलीट कर देता हूँ। तो इतना मेरे पास जो बना हुआ आ गया, इसकी मैंने यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट किया, Ctrl+D से कॉपी ले ली यहाँ पर और इसको मैंने आगे मूव कर दिया कॉपी को, राइट। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर दूसरे वाली इमेज जो है उसका 3D मॉडल आ जाए। तो यहाँ पर ये B वाला जो मॉडल है मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसको मुझे यहाँ पर डालना है और मैं चाहता हूँ सारी एनिमेशन यही यहाँ पर रखी है। तो ये एनिमेशन तो ऑब्वियसली कैमरा के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन आपकी इमेज के ऊपर भी अगर एनिमेशन होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी एनिमेशन कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर रोटेशन पे कुछ की लगा देते हैं कि पहले मेरी एक्स में रोटेशन ऐसी थी और बाद में मैं फॉर सम रीज़न मैं इसको ऐसा कर देता हूँ मान लो, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने की लगा दी है। अब इसको सारी कीज़ के साथ अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्टेड नज़र आ रहा है आपको, ऑल्ट प्रेस कर लेना कीबोर्ड पे और इस मॉडल को मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा सीधा यहाँ व्यू पोर्ट के ऊपर। ऐसा करने से क्या होगा, वो इमेज इधर आ जाएगी और उसके ऊपर सारी कीज़ वो लगी रहेंगी। अगर मैं यहाँ पर यू प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो यहाँ पर रोटेशन की भी लगी हुई है और ऊपर तो चलो की लगी हुई है कैमरा की तो सारी।
तो दोनों हमारी कीज़ सेफ रह गई और फर्स्ट में मेरे पास फर्स्ट इमेज है, सेकंड में सेकंड। तो ऐसे मैंने फटाफट कॉपी लिया और जो बाकी हर एक इमेज थी उसको यहाँ पर लगा दिया। एंड थोड़ा बहुत मुझे अगर हर इमेज के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ा तो वो मैंने एनिमेशन ट्वीक कर लिया एंड इस तरह का रिजल्ट आपका आ गया वहाँ पर इजीली, राइट। और थोड़ा सा म्यूजिक डाल करके बीट्स के ऊपर उसको मैच कर दिया। तो इस तरह से मैंने वीडियो बनाई थी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके वर्कफ्लो में ये हेल्प करेगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के मैंने यहाँ पर लिंक दिए हैं। तो दाविंची में कैसे आप 3D में पैरालेक्स बना सकते हैं वो सब कुछ, और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं 3D में, ये आप चेकआउट कर सकते हैं इन वीडियोज़ पर जा करके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।